नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और बिना वक्त गवाए आपको सीधे लिए चलता हूं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, जहां किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों पहुंचे कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ। देखिए, वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए, सीधी सी बात, बहुत आसान बात है। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है। भाई ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग जैसी सारी वार्ता, उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे
और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल ਜਿਹੜਾ सहयोग करन, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ मीडिया ਨਾਲ टकरा वाली गल च ना आउण। साडी ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ नौजवान, ਸਾਡੇ किसान मजदूर किते भी भड़काहट च ना आउण। गुरु साहब दी सारी उम्र उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़ियां, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी भड़काहट च नहीं आए, अखीर तक गलबात हुंदी रही, अखीर तक असीं गल सुनते रहे। असी टकरा वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है, साडा फैसला वा भी असी साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असी हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया, विशेष करके हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है, सारा मीडिया, दूसरा भी है। सरवण सिंह पंढेर को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि रास्ते हमने बंद नहीं किए, सरकार ने बंद किए हैं। हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और हम आंदोलन के लिए इसलिए सड़क पर आए हैं क्योंकि जो सरकार से बातचीत हो रही थी वो सफल नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कमेटी बना के मुद्दों को भटकाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मीटिंग चल रही थी और मीटिंग से जैसे ही वो बाहर आते हैं, मीटिंग के अंदर ही उनका ट्विटर हैंडल जो है, एक्स का जो हैंडल है, वो बंद कर दिया गया। ये गंभीर आरोप लगाए हैं सरवण सिंह पंढेर ने। उन्होंने ये भी कहा है कि कमेटी बना के मुद्दा भटकाना चाहती है सरकार और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। किसान निराश हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरवण सिंह पंढेर ने ये आरोप लगाए हैं। C2+50 का फॉर्मूला लागू हो और ये कहा है कि आज का जो आंदोलन होगा वो बिल्कुल ही शांत होगा, शांतिपूर्ण तरीके से किसान आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि कहीं कोई हो हंगामा ना हो। अपनी ओर से शांति बनाए रखने की अपील की है, शांति से कूच करने की अपील की है, लेकिन सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ इसी सरकार पर नहीं, पुराने सरकारों पर भी सरवण सिंह पंढेर ने बोला है। यह कहा कि बीजेपी की सरकार अभी चल रही है, कांग्रेस की सरकार पहले चल रही थी, ये सारी नीतियां वही लेकर आई। तो दोनों सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है और ना ही वो सोचती है। सरवण सिंह पंढेर किसान नेता, उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार थे, कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई, बात बनी भी, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पर बातचीत नहीं बनी। और हुआ ये कि जब हम मीटिंग में थे तभी हमारा ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया। उसके बाद से अब ये जो आंदोलन है वो बढ़ता दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।